हाँ जी, नॉर्मली बात करते हुए कि ये हमने बोला। सही बात है। ये तो आपका लेटर है ना? कोशिश उनसे भी की गई तुमको ला के दो। अच्छा। ऊपर भी दबाव डाला। ये ठीक है नगर द्वार में सब निगम से हो रहा है। मैंने सारे काम छोड़ दिए, सब खरीद ली, मतलब प्रोसेस भी किया, खुद ही किया। हमेशा यही इसी प्रकार की बातें करते हैं। अगर पीडब्ल्यूडी की सड़क बनाने की बात होती है तो वो कहते हैं कि महापौर क्या कर रही बैठ के। महापौर के अधीन पीडब्ल्यूडी नहीं आता है। हाइडल डिपार्टमेंट का कोई किस्सा जाता है, उनके बाद जनता जाती है, वो महापौर क्या करती है। इसका मतलब उनकी नीयत बहुत साफ नहीं है। जबकि ये भी महिला है, वो भी महिला एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता था। लेकिन लगातार जब ये चीज़ें घटती चली गई तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों को भी बचाव के लिए या अपने पक्ष को रखने के लिए जनता के सम्मुख आना पड़ा। लेकिन बड़ी तकलीफ़ के साथ कह रहा हूँ कि इतने बड़े घरानों से उनका रिश्ता है, लेकिन जो उनकी सोच है, जो उनका नेचर है, वो कहीं भी मैं समझता हूँ उनसे मेल नहीं खाता है। चलिए उनका नेचर क्या है उस पर भी हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम वो विधायक हैं इस क्षेत्र की। एक बहुत बड़ा सम्मानित पद होता है विधायक का, और उसके ऊपर वो विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, और ये गौरव की बात है कि वो इस समय अध्यक्ष हैं। लेकिन कम से कम अपना न सही, इन पदों की गरिमा को तो रक्षा उनको करनी चाहिए। विनम्रता से हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वे इसमें जो हमारे वकील के द्वारा उनको नोटिस किया है उसको सार्वजनिक तौर पर उसी ढंग से, जिस ढंग से उन्होंने डिफेम करने के लिए या अपनी कमियों को छुपाने के लिए मेयर को इसका मोहरा बनाने का प्रयास किया, उसका खुलासा कर दें। हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से हमें कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा। राहुल जी का प्रकरण आपके सामने है, वो भी मैम एक नोटिस इशू करा है आप लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष से लेकर, क्या कुछ नोटिस में है और नोटिस के जरिए क्या कुछ संदेश देने की कोशिश है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक दुर्गापुरी में शराब की दुकान खुली और उसमें विधायक जी वहाँ पे जाती हैं और कहती हैं कि ये मेयर ने खोली है और इसकी एनओसी भी नगर निगम से मेयर ने दी है। तो जब ये संज्ञान में आया तो मैंने दूसरे दिन मैं स्पॉट पे गई, मैंने वहाँ पे सब बातें खुलासा करी और उसी दिन मैंने कहा कि अगर मैंने एनओसी दी है या भूमि दी है उनको तो मैं इस्तीफ़ा देती हूँ, और अगर उनकी तरफ से है तो उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं आया। तब मैंने कोर्ट के माध्यम से उनको नोटिस भेजा। नोटिस भेजने के बाद इंतज़ार किया, उसका भी जवाब नहीं आया। तभी आप लोगों को बुलाया, आमंत्रित किया कि आप लोग ये मैसेज दें, और अगर जवाब आता है तो ठीक, क्योंकि इंसानियत के नाते इतना लाइटली हम ले रहे हैं उस बात को। पर अगर नहीं आएगा तो मुझे कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी आम पब्लिक के सामने, सबके सामने उनको बोलना पड़ेगा कि ये उनका कार्य नहीं था। यानी कि जिस तरीके से सार्वजनिक बिल्कुल सार्वजनिक रूप से